नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इसी कामना के साथ आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का जो क्रमांक है बहुत ही उपयोगी है आप सभी के लिए, हमारे सभी दर्शक जनों के लिए बड़ा ही उपयोगी आज का ये क्रमांक है। जैसा कि आप सभी ने विषय अवश्य पढ़ ही लिया होगा, तो आज जीवन के एक ऐसे नियम को आप सभी के साथ साझा करेंगे जो हमारे श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी ने सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी बताया है, जिसकी सहायता से अपने पूरे जीवन में आप कल्याणमयी परिस्थितियां और बड़ा ही आशीष आकर्षित कर सकते हैं इस सृष्टि के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से और महाराज जी की कृपा के माध्यम से। तो जो नियम है वह है तो बड़ा सरल सा, और इस नियम के साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। और यह बात निश्चित तौर पर महाराज जी ने इस बात को सिद्धपूर्ण प्रकार से कहा है कि यदि इस नियम को आप अपने पूरे जीवन में साथ लेकर चलते हैं तो पूरे जीवन में बड़ी सरलता के साथ आपको अपनी मनोइच्छा तो पूर्ण कर ही लेंगे और साथ साथ समाज में भी आपका एक नई उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। तो वह नियम क्या है? वह नियम है महाराज जी की 3 प्रमुख शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण बात वह है कि सभी की सहायता करना। अब देखिए, बात तो बड़ी आसान सी है कि सभी की सहायता करना, यानी कि हम सबकी सहायता करेंगे तो सहायता करने से क्या हमें सब कुछ मिल जाएगा? इसके पीछे एक बहुत ही गूढ़ कारण महाराज जी ने बताया है, जो कि सुनने में बड़ा सरल है। देखिए, महाराज जी की तीनों शिक्षाएं बहुत सरल हैं, जिसका मैं आपको बता देता हूं कि सभी से प्रेम करना, सभी को भोजन उपलब्ध कराना और सभी की सहायता करना। देखिए, तीनों नियम हैं तो बड़े आसान और बड़े सरल से, लेकिन अगर हम बात करें कि सभी की सहायता करना, तो सहायता का आशय अपने आप में एक परिपूर्ण वाक्य भी है और एक परिपूर्ण परिस्थितियां और स्थितियों से भी संबंधित है। अब कैसे? देखिए, जब आप अपने जीवन में किसी की सहायता करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप अपने द्वारा अर्जित किए हुए ज्ञान, अर्जित किए हुए धन या अर्जित की हुई कोई भी वस्तु को साझा करते हैं जब किसी के साथ में। इसका आशय यह है कि जब आपके पास पर्याप्त वह सामग्री होगी या पर्याप्त वह चीज होगी, उसी के द्वारा तो आप सहायता कर पाने में सक्षम हैं। लेकिन यदि आप जीवन में अपने द्वारा अर्जित की चीजों को दूसरों को बांटना प्रारंभ करते हैं, दूसरों की सहायता करना प्रारंभ करते हैं, तो इससे आपकी चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वे धन हो, चाहे वे अर्थ हो, या जो भी सामग्री आपके पास है जो आप साझा करते हैं या जिससे भी सहायता करते हैं, उस चीज में, उस वस्तु में ईश्वर की तरफ से और बढ़ोतरी होती है। जब आप तरक्की करते हैं जीवन में और अपनी उस तरक्की के श्रेय से किसी दूसरे जन की सहायता करना प्रारंभ करते हैं, तो वह उपलब्धि आपकी और भी बड़ी हो जाती है। यानी कि कहने का आशय है कि जो भी आपने अर्जित किया है, उस अर्जित की हुई सामग्री में से जब किसी की आप सेवा करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो ईश्वर आपकी वह सामग्री, आपकी वह चीज या आपका वह अर्थ, वह कुछ भी हो सकता है जिस माध्यम से आप सहायता करते हैं, उसमें बढ़ोतरी करते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण आप ले लीजिए। यदि आप किसी गरीब तबके की या गरीब जन की जब आप सहायता करते हैं धन से, अर्थ से, तो ईश्वर आपके उस अर्थ को कई गुना बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं वह ईश्वरीय कार्य है। और ईश्वरीय कार्य में ईश्वर सदैव ये चाहते हैं कि उस ईश्वरीय कार्य में ईश्वर की तरफ से भी सहायता होगी और ईश्वर की तरफ से भी उस योगदान को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे आप भी जीवन में तरक्की करेंगे। अब आप ऐसे सोच लीजिए, एक छोटे से उदाहरण के स्वरूप में, कि आपके पास एक धन का कलश है, जिसमें से आप उस धन के कलश से दूसरों की सहायता में कार्य कर रहे हैं और उस धन के कलश से दूसरों की सहायता कर रहे हैं, तो ईश्वर उस धन के कलश को कभी भी खाली होता हुआ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि ईश्वरीय कार्य की श्रेणी में आता है। तो ईश्वर भी सभी तरफ से आपको सहयोग करेंगे और जीवन में आप कभी भी स्वयं को ऐसे नहीं आंक पाएंगे कि आपके पास वह सामग्री धीरे धीरे समाप्त हो रही, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि जो बांटने वाला हाथ होता है उसको मैं कभी नहीं रुकने देता। उस बांटने वाले हाथ की सहायता मैं स्वयं करता हूँ। तो इसीलिए कभी भी संकोच ना करें। आपके पास जो चीज़ पर्याप्त मात्रा में है उसको आवंटित करिए
यही ईश्वरीय विधान भी है, क्योंकि मैंने आपको पिछले कई क्रमांकों में इस बात को पहले भी बताया है, लेकिन आज मुख्यतः इसी बात पर आज का विशेषांक आधारित है। यह वह नियम है, बांटने का वह नियम है, दूसरों की सहायता करने का वह नियम है जो कभी भी आपको जीवन में हारते हुए नहीं देख पाएगा, क्योंकि इसमें ईश्वरीय शक्तियां स्वतः ही कार्य करती हैं। और सीधी सी एक बात मैं आपको बताऊं कि जाके सिर्फ तुम स्वामी तो सो दुख काहे को पाए। ऐसा जन जिस पर स्वयं महाराज जी की कृपा है, जिसके ऊपर महाराज जी का हस्त है, अभय हस्त है, अमोघ हस्त है, महाराज जी की शक्तियां उसके लिए कार्य कर रही हैं, तो ऐसा जन कभी भी शक्ति विहीन हो ही नहीं सकता। वह शक्तिहीन कभी नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से वह कमजोर हो ही नहीं सकता। और महाराज जी तो स्वयं, महाराज जी के वाक्य हैं कि मैं जीवन में कभी भी शिष्य नहीं बनाता, मैं भक्त बनाता हूँ। शिष्य और भक्त में दोनों में अंतर होता है। भक्त जो होते हैं वे अपने गुरु की बातों का अनुसरण करते हैं, उनके द्वारा चलाई हुई शिक्षा को और आगे लेके जाते हैं, उसको उस पर और अग्रसर होते हैं, उसी मार्ग को दूसरों को सिखाते हैं। तो ऐसे भक्तों के चरणों में मैं अपना नमन करता हूं, और ऐसे भक्तों के लिए जो महाराज जी के लिए, महाराज जी की शिक्षाओं पे कार्य कर रहे हैं हर प्रकार से, और दूसरों की सहायतार्थ कार्य कर रहे हैं, ऐसे जनों को मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहता हूं इस विशेषांक के माध्यम से। और हमारे सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि जितना भी संभव हो सके दूसरों की सहायतार्थ हेतु कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अपने जीवन को तो बदलेंगे ही बदलेंगे, और जिनकी सहायता आप कर रहे हैं उनसे प्राप्त होने वाला आशीष, उनसे प्राप्त होने वाला आशीर्वाद आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। आप कभी भी शक्ति विहीन महसूस कर ही नहीं सकते। इसीलिए ईश्वर से आप यह मांगे कि हमें इतना सामर्थ्यवान बनाइए, हमें इतना ज्यादा सार्थक कर दीजिए कि हम अपने सामर्थ्य से दूसरों की सहायता करना प्रारंभ करें। जब आपके पास भरपूर होगा तभी तो आप दूसरों की सहायता कर पाएंगे। और जिसके पास भरपूर होता है वह अगर सहायतार्थ कार्य करता है तो उसके कोष कभी खाली हो ही नहीं सकते, चाहे वे कोष धन से संबंधित हो, चाहे मन से संबंधित हो, चाहे ज्ञान से संबंधित हो, चाहे आप जिस भी चीज से सहायता कर रहे हैं वह भंडार कभी खाली हो ही नहीं सकता। यही मैं बात आपको कहना चाहता हूं इस विशेषांक के माध्यम से कि जिस भी जन ने यह नियम को अनुसरण किया, इस नियम का, जिसने इस नियम को अपने जीवन का एक उसूल बना लिया और आजीवन इस नियम पर कार्य किया, वह जन कभी भी शक्ति विहीन नहीं हो सकता। ये महाराज जी के वाक्य हैं। महाराज जी सदैव कहते हैं कि जो दूसरों के सहायतार्थ कार्य करते हैं ईश्वर स्वयं उनकी रक्षा करते हैं, ईश्वर स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि ईश्वर भी जानते हैं कि इस व्यक्ति की, इस अमुक व्यक्ति की अगर मैं सहायता करूंगा, यदि इसके जीवन में इसके कोशों को मैं भरूंगा तो यह व्यक्ति अन्य लोगों की सहायतार्थ कार्य कर रहा है, तो वह आशीष मेरे सभी भक्तों तक पहुंच जाएगा इस भक्त के माध्यम से। तो ये इतना अद्भुत नियम है। स्वयं को आप कभी भी शक्तिहीन अनुभव करिए ही मत। सदैव ईश्वर से यह मांगिए कि हे ईश्वर, मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाए कि मैं अपने जितने भी सहायतार्थ कार्य होते हैं उनको बल दे सकूं, अपने जितने भी अनन्य जो जिनकी सहायतार्थ हेतु मैं कार्य करना चाहता हूं उन सभी के जीवन में मैं एक नई उमंग भर सकूं, उन सभी के जीवन में नई प्रकार की जो उपलब्धियां हैं उनको प्रदान कर सकूं, मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाए। तो ईश्वर से सदैव यह मांगिए, महाराज जी का आशीष स्वतः ही आपको मिलेगा। महाराज जी आपके सभी कार्यों पर मार्गदर्शन आपको प्रदान कर ही रहे हैं, तो इसीलिए ऐसी प्रार्थना ईश्वर से सदैव करिए। और मैं भी आज के इस क्रमांक से आप सभी के लिए यही प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी हमारे सभी अनन्य भक्तों को इतना सामर्थ्यवान बनाएं कि वह अपने हित से और दूसरे जिनको भी सहायता की आवश्यकता है, अपने हित से, अपने पर्याय से दूसरों की सहायतार्थ हेतु आजीवन कार्य करें। सभी को इतना सामर्थ्यवान मेरे महाराज जी बनाएं, यही मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। और एक बात और आपसे साझा करना चाहूँगा कि प्रतिक्रिया स्वरूप में ईमेल के माध्यम से मैं बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, बहुत से ईमेल प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। लगभग आप यह मान के चलिए कि 2000 या 2500 या इससे भी ज़्यादा हमें ईमेल प्राप्त होते हैं, जिनका प्रत्युत्तर करने में काफ़ी समय लगता है। तो अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने प्रश्नों को आप अवश्य प्रेषित करिए। जैसे ही समय का थोड़ा सा अभाव रहता है तो जैसे जैसे क्रम
क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे हमारे पास प्रश्न आएंगे उनके प्रति उत्तर उन्हें अवश्य प्राप्त होंगे। और इसी के साथ साथ हमने हमारे एक यूट्यूब का नया एक शॉर्ट चैनल हमने बनाया है, जिसमें समय को देखते हुए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समय का सभी के पास अभाव रहता है, सभी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो हमने एक शॉर्ट चैनल के माध्यम से महाराज जी की शिक्षाओं को उस दूसरे चैनल में भी प्रेषित करना प्रारंभ कर दिया है। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जिस प्रकार से आपने इस चैनल पर अपना प्रेम बनाया है, प्रेम भाव रखा है, ऐसे उस चैनल को भी अपने प्रेम भाव से सिंचित कीजिएगा। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय गुरुदेव उत्तराखंड शॉर्ट्स के नाम से चैनल है, तो आप वहां से भी अद्भुत जानकारियां महाराज जी से संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। तो समय आ गया है आज के इस क्रमांक से विदा लेने का। मिलते हैं अगले किसी अद्भुत क्रमांक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।